देखिए, इनका नाम है नरेश महतो जी। पेशे से तो ये बिल्डर हैं, लेकिन ये सीलिंग फ़ैन का उद्योग स्थापित कर रहे हैं। हमें ले जाने आए हैं अपनी गाड़ी से साइट को विज़िट कराने के लिए। आइए चलते हैं, हम लोग डिटेल में जानेंगे इनसे कि इनकी क्या योजना है, कैसे ये यूनिट को स्थापित करेंगे, और हम लोग इनके जगह को भी देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे एक सीलिंग फ़ैन को स्थापित करने के लिए किस तरह की जगह की ज़रूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा नरेश जी कैसे कैसे व्यापार के क्षेत्र में आए, इनकी जवानी, इनकी कहानी को सुनते हैं। हाँ, तो नरेश जी आप अपनी बात बताइए कि कैसे कैसे आप व्यापार में आए। हम सर सिविल इंजीनियर हैं और नागपुर से इंजीनियरिंग किए, और शुरुआती दौर में तो प्रैक्टिकली नॉलेज रहता नहीं है, और नॉलेज गेन करने के लिए कहीं न कहीं सीखना होता है। वो हम सीखे, उसके बाद अपना ऑफिस खोले, और ऑफिस खोले तो लगातार जो है कंस्ट्रक्शन में जो है काम करते करते लगा कि कुछ जो अलग हट करके काम करना चाहिए। तो दिल्ली में 2-3 बार एक्सपो लगा, तो सब एक्सपो में हम केबल एंड वायर एक्सपो लगा, इंजीनियरिंग एक्सपो लगा, सभी एक्सपो में गए, और वहाँ से जो है कुछ नॉलेज प्राप्त हुआ। उसके बाद जो है कि मेरा एक छोटा भाई है, तो उसको गांव से यहाँ बुलाए, उसके बाद उसको देखे कि किधर इंटरेस्ट है, तो उसको हम ये देखे कि इलेक्ट्रिक लाइन में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उसको जो है स्ट्रीट लाइट का शुरुआत पोजीशन किया। स्ट्रीट लाइट मात्र 3 लाख रुपया इसको दिए, स्ट्रीट लाइट से शुरुआत किया। दिल्ली से रॉ मटेरियल लाता था, और यहाँ जो है लगातार जो है बनाते फिर एक कास्टिंग मशीन लाए। स्ट्रीट लाइट का जो कास्टिंग मशीन होता है, एल्युमिनियम कास्टिंग मशीन एक लाए, फिर दूसरा लाए, फिर तीसरा लाए। फिर हुआ एक एक्सपो में गए, 4 व्हीलर एक्सपो में गए, तो वहाँ हुआ कि नहीं, एक ब्रेक शू बनाना बहुत अच्छा है, मोटरसाइकिल का ब्रेक शू। तो ब्रेक शू के लिए जो है मेरे पास कास्टिंग मशीन था ही, एक मशीन और लाए और ब्रेक शू का पूरा लाइनिंग सेटअप किए, जो कि आज ब्रेक शू का भी स्टार्ट हो गया है। अब इस साल देखिए नए जो है पूना में जो है एक सोलर प्लेट का फैक्ट्री बिक रहा था, तो उससे जो है हम लोग परचेज कर लिए, और अभी मशीन प्लांट सब आ गया है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। आशा करते हैं कि इस साल जो है फरवरी से वो भी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो हम हमेशा जो है आज से नहीं जुड़े हुए हैं संजीव जी से, लगभग 2-2.5 साल से हम जुड़े हुए हैं। जब शुरू में इनका प्रेरणा जो बैंक वाला घटना घटा, तो रात में हम 12 1 बजे सुनते थे, और सोचते थे कि इस आदमी किस तरह से जो है फाइट कर रहे हैं। उनसे प्रेरणा ले करके लगा कि बिहार में नहीं प्लांट है, हमें भी। इनका कहना था 2 चीज़ तो बंद हो सकता है, लाइट और हवा। तो हवा तो है, तो सही बात है कि हवा लॉकडाउन हो कुछ भी हो, हवा तो रुक नहीं सकता है। तो देखे कि बिहार में जो है इसका सख्त रिक्वायरमेंट है। हम देख रहे हैं, एक दिन हम देख रहे थे पाकिस्तान के सीलिंग फैन का कुछ वीडियो, तो वहाँ गुजरेवाला एक जगह है जहाँ 30,000 आदमी काम कर रहा है, और वो जो एक्सपोर्ट कर रहा पूरे देश के, जितना मुस्लिम देश लगभग है, सारे देश के पाकिस्तान के पंखा एक्सपोर्ट होता, और बड़ा पंखा। तो इससे हमरा प्रेरणा मिला, और इससे बहुत कुछ प्रेरणा मिल गया, और संजीव जी से मिल गया। ये सब देखे और रिसर्च इस पर किए, तो लगा कि ठीक है, करना चाहिए। तो हम सारा चीज़ जो फैन का जो है कास्टिंग के लिए हमारा टॉप एंड बटन जो यही हमारा बन जाएगा, अपने फैक्ट्री में बन जाएगा। स्टाम्पिंग है तो राहुल जी दे ही देंगे, और जो भी है तो हमारे संजीव बाबू एक गुरु है एक तरह से इस क्षेत्र में, उनका मार्गदर्शन ले करके आगे बढ़ेंगे।
और हम बिहार को चाहते हैं कि आगे बढ़े और किसी न किसी के एक माध्यम होता है, जो कि माध्यम संजीव बाबू है, बहुत बड़ा माध्यम है इस उद्योग में लाने के लिए। घर घर में जैसे ये उद्योग लगेगा तो लोगों को जानकारी होगा, लोग हमसे पूछेंगे कहाँ से आप ये, इसका दिमाग में पंखा वाला कहाँ से आया, तो संजीव बाबू का नाम वहाँ आ जाएगा। देखिए, बहुत खुशी की बात है, हर जगह से सही पूछिए तो बहुत लोग को आसान लगता है कहीं किसी के यहाँ नौकरी कर लेना, लेकिन एक बात को सोचिए, नौकरी से आप अपने आप को रोजगार दे सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना उद्योग लगाते हैं तो कई लोगों को आप रोजगार देते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को छोटी सी छोटी शुरुआत भी बिल्कुल करनी चाहिए। और एक बात जान लीजिए, अगर आप किसी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, कोई सरकारी जॉब नहीं है, तो जो भी आप एक नौकरी में हैं आप उसमें असुरक्षित हैं। आज वो नौकरी है, कल वो रहेगा कि नहीं रहेगा सर, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब ये कोरोना काल आया, सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही थे जिनको वेतन मिलते रहा, बाकी जितने भी प्राइवेट सेक्टर के लोग थे, कई लोगों को अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा। दूसरे तरफ में जितने लोगों का अपना रोजगार था वो भले कुछ दिन के लिए बंद हुआ, लेकिन फिर वो चालू हो गया। तो इसीलिए नरेश जी जैसे लोगों से प्रेरणा लीजिए और देखिए, आज ये इतने तरह के कामों को करने के बाद अब ये सीलिंग फैन के क्षेत्र में कदम रखने वाले हैं। बहुत खुशी की बात है। चलिए हम लोग आगे इनके जो कारखाना का जो जगह है आज उसके हम लोग देखेंगे और डिटेल में और इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार। हम लोग 3-4 किलोमीटर ही आगे हैं। देखिए, फैक्ट्री कैसे डाला जाता है, ये लग रहा है कि हम लोग कोई गांव देहात में जा रहे हैं। दूर दूर तक खेत खलियान है। जनरली लोग क्या करते हैं, महंगे जगह पे फैक्ट्री को डाल देते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि आपका कारखाना जितना आइसोलेटेड जगह पे होगा, इसका बेनिफिट बहुत तरीके का आपको मिल सकता है। सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आसपास के क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा और सस्ते में आपको वर्कर मिलेंगे। और एक माहौल जो है, कारखाना इसी तरह का एक शांत जगह में होना चाहिए। अगर किसी भी तरह का वायु प्रदूषण भी हो तो इससे शहरी क्षेत्र के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, अभी यहाँ से और कितने दूर में हम लोग हैं? आगे ये जल नल योजना का फैक्ट्री है। अच्छा, ये फैक्ट्री जल नल योजना का है। ओ, यहाँ पे नरेश जी अपना पंखे का कारखाना स्थापित कर रहे हैं और ये पटना के 0 माइल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है ये एरिया। चलिए आगे फिर देखते हैं। देखिए, ये कारखाना अभी पूरा कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। और देखिए कितना दूर, यहाँ पे दूर दूर तक खेत खलियान है और इस जगह पे ये पंखे का फैक्ट्री चलने वाला है। बहुत कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो गया है और जैसा ये बता रहे थे कि 8000 स्क्वायर फीट के एरिया में इन्होंने कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट कर लिया है। 8000, जो वो सारा एरिया आप देख रहे हैं। और ये जितना पड़ती ज़मीन अभी छूटा हुआ है, ये लगभग 13000 स्क्वायर फीट का क्षेत्र है जो छूटा हुआ है। सोचिए। और अभी ये रास्ते में बहुत सारी बातें अभी इनसे हुई, जिससे एक बात और पता चला कि ये सोलर का कारखाना भी डाल चुके हैं। मतलब सोलर प्लेट भी बनेगा यही पटना में। और इसके अलावा इनका, जैसे ये अपने इंटरव्यू में बताए थे कि ब्रेक शू का ऑलरेडी एक फैक्ट्री इनका रनिंग है। और बहुत बड़ी बात एक ये भी है कि ये एक तो ये समझिए कि पेशे से बिल्डर हैं और नक्शा ये बनाने का कारोबार खुद से करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वास्तु के क्षेत्र में इनको जो नॉलेज है, अभी रास्ते में जब मुझे वास्तु के बारे में बता रहे थे तो मैं सोचा कि वास्तु के बारे में कुछ चर्चा इनसे हम लोग करेंगे और कुछ नॉलेज हम लोग प्राप्त करेंगे। बता रहे थे कि वास्तु का कितना बड़ा रोल है। देखिए, अभी शाम के लगभग 4:30 बजने को आए हैं। ये तो बहुत तगड़ा डिपार्टमेंट, सब बहुत सोच समझ के इन्होंने पूरा प्लानिंग किया है। और
अलग अलग सेक्शंस हमको लगता है कि बन जाएगा। ये बहुत पहले से मेरे बुक्स को ले रहे हैं। ये किस चीज़ के लिए बना है जगह? ये सर कॉपर वाइंडिंग रहेगा स्पेशल, चूँकि सेपरेट रहना चाहिए, इसीलिए गेट इसका अच्छा, यहाँ पे कॉपर वाइंडिंग, और वो गड्ढा किस लिए है? वाइंडिंग कॉपर के रॉ मटेरियल के लिए। अच्छा, कॉपर का रॉ, वो गड्ढा किस लिए है? वो है सर अथी वाटर के लिए है वो। अच्छा एब्जॉर्ब के लिए। अच्छा, यहाँ पे ये किस लिए आप बनाए हैं? ये सर जो है ये जो पड़ता है वास्तु के 4 जोन में पड़ता है, तो इसमें हम चाह रहे हैं कि ये जो जगह है ये सब में वाइंडिंग हो। और ये लाइनिंग आप देखिए रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक है। अरे ऊपर वाह। में भी छत पर है। हाँ हाँ में भी है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, वास्तु के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, वास्तु से कारखाना का क्या एसोसिएशन है? देखिए, वास्तु जो होता है 2 टाइप का है, एक वास्तु शास्त्र, एक एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु में क्या होता है, जब आपका जो 12 गो कुंडली है, जन्म कुंडली जो होता है हर व्यक्ति का, और मकान का जो हाउस होता है, जिसे जन्म कुंडली का हाउस और मकान का हाउस कहाँ पर मैचिंग कर रहा है, लोग उस तरह से लोग अपने मकान में जो है रह लेते हैं। और कहीं कहीं ऐसे गलती होता है कि डिस्पोजल जोन में हम रह रहे हैं, ईशान दिशा में रह रहे हैं, तो वहाँ रिजल्ट नहीं आता है। हमारा रिजल्ट आएगा नॉर्थ नॉर्थ। नॉर्थ नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी बिजनेस आता है, बिजनेस जो भी होगा नॉर्थ नॉर्थ से। और ईस्ट क्या है, सोशल कनेक्टिंग। उत्तर जल का दिशा है और पूरब एयर एलिमेंट है। और दक्षिण जो होता है फेमस के लिए होता है, जो कि मंगल और शुक्र। यदि अग्नि कोण आपका खराब रहेगा तो आप लाख मेहनत परिश्रम करेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन जो उसका परिणाम जो मिलना चाहिए एक अच्छा, वो परिणाम नहीं मिलता है। और नैऋत्य दिशा को भी देखना चाहिए, पितरों का जो दिशा है वो दिशा भी रखना चाहिए कि कौन मशीन कहाँ भारी है। यदि मेरा अग्नि कोण में है तो हम देखेंगे कि अग्नि से संबंधित, टेम्परेचर से संबंधित वहाँ मशीन रहे। चूँकि अग्नि से, जल से संबंधित जो मशीन है वहाँ जल से संबंधित रहना चाहिए। जैसे वास्तु पुरुष का सिर किधर है, उत्तर पूर्व कोण में, पैर किधर होता है, दक्षिण पश्चिम कोण में। तो हम वह चीज़ देखेंगे कि उत्तर पूर्व में हम मशीन वहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वास्तु पुरुष पर वेट ज़्यादा वहाँ पर जाएगा, जिससे जो है वहाँ एक मंदिर होना चाहिए। हम वहाँ पर वेट दे देंगे तो नुकसान हमारा कहीं न कहीं फैक्ट्री में होगा। फिर जो फैक्ट्री के ओनर है वो कहाँ पर बैठेंगे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट करता है। और फैक्ट्री का आपका मेन गेट भी इम्पोर्टेंट करता है, जिसे 32 गो गेट है और 8 गो पूरब, 8 गो पश्चिम, 8 गो उत्तर, 8 गो दक्षिण। हर गेट पर देवी देवता बैठे हुए हैं और जैसा देवी देवता का गुण, वहाँ राक्षस भी बैठा हुआ है, हर गेट पर बैठे हुए हैं। तो हर जगह जो है, जिसे पूरब होना चाहिए गेट, इंद्र का गेट होना चाहिए, जयंत का होना चाहिए, सूर्य का होना चाहिए। 3 गेट बहुत अच्छा माना जाता है। उत्तर में भलाट का गेट बहुत सुंदर माना जाता है, सोम का, क्योंकि उत्तर के अपॉर्चुनिटी का दिशा है, हमेशा वो बिजनेस का दिशा। क्या एकाएक आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसा ऐसा उत्तर अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। लेकिन उत्तर में आप पूरा कचरा पूरा डंप कर देंगे और दक्षिण खाली कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका वास्तु दोष एक तरह से हो जाएगा। तो ये वास्तु दोष के लिए जो है हमेशा उत्तर साफ रखना चाहिए। हम लोग क्यों आज जो बरसों से लेकर के नाना नानी बाबा कहते थे, हमेशा जो है पैर जो होना चाहिए उत्तर की दिशा और सिर होना चाहिए दक्षिण की तरह। क्यों होना चाहिए? अब उत्तर ध्रुव है, जो ध्रुव है वो और दक्षिणी ध्रुव है, तो उससे क्या होता है, सिर जैसी दक्षिण जाएगा तो नींद बहुत अच्छा आएगा। नींद अच्छा आएगा तो अच्छे से आप काम भी करेंगे, हर जगह अच्छे से आप काम करने की क्षमता आपको बढ़ जाएगा। तो सोने का जिस
दिशा में आप सोएंगे उसका बहुत प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व का, क्योंकि व्यक्ति अपने आप में मैग्नेटिक है, चंबुक है, हर इंसान चंबुक है। वो जहाँ पर सोता है उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है, जैसे आदमी के साथ रहता है वैसा प्रभाव पड़ता है। उसी तरह से जिस भवन में रहने पर उसका भी एक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए वास्तु शास्त्र अनुसार ही करना चाहिए। पूरे दुनिया वास्तु मानता है। आप गूगल में चेक कर सकते हैं, हर 200 गेट का आपका चेक कर सकते हैं, कहाँ से आपका अच्छा परिणाम मिलेगा। तो देखिए, वास्तु समुद्र है सर, वास्तु पर जो है चर्चा होगा तो बहुत लंबा होगा। देखिए, हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, जगह के हिसाब से कारखाना बना दिया, कहीं पे कोई मशीन डाल दिया। बताइए, एक आदमी जो वास्तु के हिसाब से कारखाना को ये डिजाइन किए हैं, और एक बात जान लीजिए, ये भारत है। पूरे विश्व में जाइए तो भारत का जो ज्ञान है, विज्ञान है सर, वो तो संसार में कहीं आपको नहीं मिलेगा। बताइए, एक व्यापारी व्यापार का इतना नॉलेज रखते हुए, और अभी मैं इनसे जब वास्तु के बारे में जो मैंने इनका जो मैंने विचार में सुना और जो ये ज्ञान वास्तु के क्षेत्र में दे रहे थे, तो अच्छा एक चीज़ बताइए नरेश जी, बहुत लोग अपना कारखाना बनाए हुए हैं, जैसा भी कारखाना हो, किसी का 1000 स्क्वायर फीट है, क्या वो इम्प्लीमेंट करें वास्तु के हिसाब से उस कारखाना में? क्या यहाँ एक उदाहरण हम दे रहे हैं सर। ये 7 देख रहे हैं, 7 लिखा हुआ है, हाँ, ये 8 लिखा हुआ है, हाँ। तो ये वास्तु पुरुष का पैर है, चूंकि प्लॉट लंबा है। अच्छा, तो ये पैर है, तो वास्तु पुरुष का सिर उधर है, तो पैर यहाँ आ रहा है, और यहाँ आपका आ गया डंपिंग जोन। अच्छा, 7-6 यहाँ पर व्यक्ति सो जाएगा, हाँ, तो 6 महीना साल भर में सो जाएगा तो बीमारी हो जाएगा। यदि बच्चा पढ़ेगा यहाँ पर तो उसको कुछ याद नहीं रहेगा। और जो घर के मुखिया है, जो कमाना जो भी छुएंगे, सोना भी छुएंगे तो मिट्टी बन जाएगा। ऐसा कंडीशन, इसका प्रभाव है व्यक्तित्व का। बताइए, अब ये कहाँ से मिलता है ये सब का प्रभाव? इन्वायरमेंटल से। पूरा जो है सूर्य है, जिस तरह ऊर्जा स्थिर नहीं है, ऊर्जा अपने आप में हमेशा काम करते रहता है, हमेशा काम करते रहता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? डंपिंग जोन होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, आपका फैक्ट्री से जो कूड़ा कचरा है वो रखाना चाहिए। अच्छा, सिस्टमेटिक। नहीं तो क्या होगा, कोई मशीन वहाँ पर रख देंगे, बार बार वो जो है कुछ न कुछ प्रॉब्लम करते रहेगा, मशीन क्रिएट प्रॉब्लम करते रहेगा। हम तो आए थे कि इनके कारखाना को देख के कुछ इनको गाइड करते, ये तो हम ही को जानकारी दुनिया भर का मिल रहा है। अब हमको बोलने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, गुरु जी तो सामने खुद हैं जो इतना नॉलेज रख के ये कारखाना को। और देखिए, ऊपर भी एक फ्लोर बना हुआ है, ये खाली नीचे का फ्लोर नहीं है। आइए देखिए, ऊपर में भी आपको दिखाते हैं। जैसा नीचे का कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, ठीक ऊपर में भी एक पैरेलल कंस्ट्रक्शन। बोल रहे हैं कि आइए चलिए ऊपर भी देखते हैं। चलिए देखिए, बहुत ज़रूरी है। और ये आज से इस काम में नहीं लगे हुए हैं। आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे 2 साल पहले का, तो नरेश जी कारखाना में आए थे और एक बार मेरा 10 किताब लेके गए थे। इनका बहुत तरह का योजना था, कौन कौन बिजनेस करेंगे। और हम समझते हैं कि ये फैक्ट्री आपका कब तक चालू हो जाएगा नरेश जी? सर आशीर्वाद आपका रहा तो ये प्रोडक्शन तो जनवरी में होना चाहिए सर। अरे वाह, शुरू हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। जनवरी तो समझिए कुछ नहीं, अक्टूबर ख़त्म पे है, नवंबर दिसंबर के बाद जनवरी में प्रोडक्शन। इस दिशा को वायु दिशा बोलते हैं। अच्छा, और यहाँ पर कोई भी देखिए, आज लगभग 11 बजे हमको इनका फ़ोन आया। बहुत दिनों के बाद ही हमसे बातचीत किए। इतना दिन से कर क्या रहे थे वो सामने दिख गया है ना, कि ये असल में इतना दिन कर क्या रहे थे। इतना दिन में इन्होंने इतना लंबा चौड़ा कारखाना का प्रारूप तैयार करके रख दिया। अभी ये इसके ऊपर भी छर निकला हुआ है। मैं इनको ये बोला, अभी पहले इतना कारखाना को पूरा स्टार्ट कर लीजिए। इतना कारखाना में अगर प्रोडक्शन होने लगेगा, सर बिहार को छोड़ दीजिए, बिहार से माल एक्सपोर्ट हो जाएगा विदेश में। क्या समझ रहे हैं? नेपाल बहुत बड़ा बाज़ार है और बांग्लादेश बाज़ार है। हर जगह जब इस लेवल का काम मिलने लगेगा, लोग को देश विदेश में यहाँ से माल जाने लगेगा। आज तक बिहार में सही पूछे तो इस तरह का कारखाना तो है ही नहीं, जितना बड़ा ये नक्शा खींच के रख दिए हैं आज की तारीख में। तो बहुत बहुत इनको बधाई हो।
आने वाले समय में, और 2-3 महीना में ये बोल रहे हैं कि अगला सीज़न यहाँ से माल देने लगेंगे। तो जितने भी लोग जो पंखे का काम कर रहे हैं सर, जब पटना से पंखा उनको मिलने लगेगा तो बाहर जाने का ज़रूरत क्या है। हमारे यहाँ 3 चीज़ होता है सर। स्ट्रीट लाइट जो बनता है रोड पर जो लगता है आपका 25 वाट से लेकर के 200 वाट तक बड़ा बड़ा जो लाइट लगता है वो हमारे यहाँ ही बनता है। चूँकि एल्युमिनियम 4 वो कास्टिंग मशीन है तो उसके लिए सारा चीज़ है, पिकअप मशीन है, सारा चीज़ है। और ब्रेक शू का भी है और सोलर का उद्योग भी लगा रहे हैं। और चौथा में संजीव सर के अथी से प्रेरणा से जो पंखा की प्लांट लग रहा सर, जिससे बिहार हमारा डेवलप करे। देखिए, हमारा एक यूनिट बंद हुआ, उसका हमको गम इसलिए नहीं है कि इन 2-2.5 साल में मैं देख रहा हूँ पूरे भारत ही नहीं देश विदेश में लोग पंखे का कारोबार स्थापित कर रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है कि अगर मेरा कारखाना सही पूछे तो बंद होता नहीं तो इतना कारखाना खुलता भी नहीं। क्योंकि एक व्यापारी, कोई ऐसा व्यापारी नहीं है जो लोगों को व्यापार पे गाइड करे। क्योंकि व्यापार एक ऐसा चीज़ है कि कोई व्यापारी आपको एक लाइन बताना नहीं चाहेगा व्यापार के बारे में। तो ये चीज़ है। बहुत खुशी हुई आज देख के कि पूरे तरफ देखिए तो पूरा लग रहा है खेत खलियान है। और हमको लग रहा है कि जिस तरह से इनका ज़मीन है, आने वाले समय में मॉडर्न फार्मिंग में भी मैं कहूँगा कि ये कुछ करें। क्योंकि जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पे आधुनिक खेती का मतलब ये है कि कमरे के अंदर खेती, कोई बाहर में खेती नहीं, कमरे के अंदर किस तरह से तरह तरह की खेती हो सकती है। मैंने उस पर भी 11 किताबों को लिख दिया है। आने वाले समय में कहीं इनका दिमाग चले तो पर्यावरण के हिसाब से जो जगह इनको प्राप्त है वो समझिए कि ये तो गॉड गिफ्टेड कहिए कि ऐसे क्षेत्र में कारखाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये मेरा सपना था कि कारखाना हो तो इसी तरह का इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे काम करने में भी आनंद आए। चलिए, हम लोग इसके कारखाना से जुड़े रहेंगे, इनकी बातों को हम लोग लाते रहेंगे सामने। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सब जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि इनका माल जल्दी बिहार में आए। अच्छा, कोई ब्रांड का नाम भी सोचे हैं अभी तक? देखिए, मेरा 3 कंपनी है। एक मेट्रो स्काई कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है जो अपार्टमेंट बनाते हैं। ठीक है। दूसरा है जो कि वास्तु ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जो ग्रीन एनर्जी इन्वायरमेंटल से भी इस पर जो है रिसर्च कर रहे हैं कि लोगों को नया रूप क्या हम दे सकते हैं। और सीलिंग फैन के लिए सर एरोनॉटिकल इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसी में सर ब्रांड नाम जो है कर लेंगे। अब BIS के लिए भी सोच रहे हैं कि BIS बिल्कुल। और हमने इनको बोला है कि यहीं पे AP फैन भी बने, यह भी बने, और यहीं पे कूलर भी बने और BLDC भी बने। सारा चीज़ अगर एक जगह बनने तो समझिए कि ग्राहक तो चाहता है ना भाई कि एक आदमी से जुड़े तो उसका पंखा का पूरा पैक कंप्लीट हो जाए। जो हमारा जैसे फ़ैन पैक है तो पूरा पैक ये कवर करेंगे आने वाले समय में। बहुत बहुत बधाई हो। और जल्दी से जल्दी आप अपना कारोबार को स्टार्ट कीजिए। प्रोडक्शन चाहिए, अगले सीजन में माल हम लोग को चाहिए। और यहाँ से देश नहीं विदेश भी माल आपसे लेगा। नमस्कार, धन्यवाद।